हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को राम राम, सभी को खमा गणी, सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद नैंसी के ऊपर। ठीक है, तो ये तो हुई हमारे चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन। आप सभी का स्वागत हो गया, सभी का जो वेलकम हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही थी उसमें जो वो ज्यादातर स्टूडेंट का क्वेश्चन था, क्या मैम आप पूरी ज्योग्राफी करवाओगे, ज्योग्राफी के जितने टॉपिक्स आ जाते हैं उन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ाओगे। तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि मुझसे जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, यानी कि जितने भी क्लासेस ली जाएंगी, मैं लूंगी आपके लिए। ज्योग्राफी को जो हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम जो है वो ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले जो है वो मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, या फिर जो है वो चैनल स्टडी विद नैंसी यूट्यूब चैनल के नाम से जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप वहां से जो है वो ज्वाइन हो जाना। नेक्स्ट बात आती है कि जो अभी जो है वो ये है कि हमने जो वो 3 क्लासेस जो है वो अपलोड कर दी है, तो आप सबसे पहले वो जो है वो 3 क्लासेस देखना, क्योंकि हम जो है वो टॉपिक वाइज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप अगर बीच में ये क्लासेस देखोगे तो आपको जो है वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप स्टार्टिंग से जो मैंने अक्षांश देशांतर विस्तार के बारे में अच्छे से समझाया है वहां से क्लास लेना जो है वो स्टार्ट करना। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो आगे जो है वो क्या आ जाता है। तो हमारा जो है वो लास्ट क्लास में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक के टॉपिक जो है वो खत्म हो चुका था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में हमने पूरी तरह से डिटेल से जो वो पढ़ा था। अब हम जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में देखेंगे। अब हम देखेंगे अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक है या हमारा सब्जेक्ट कौन सा आ जाता है, तो राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल के बारे में जो है वो हम पढ़ रहे थे, उसमें से हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ लिया है। अब हम जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की किन किन राज्यों के साथ में सीमा लगती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान राज्य की 5 राज्यों के साथ राजस्थान राज्य 5 राज्यों के साथ सीमा निर्धारण करता है, यानी कि राजस्थान राज्य जो है वो हमारा राजस्थान राज्य 5 राज्यों के साथ सीमा निर्धारण करता है। सीमा निर्धारण करता है, यानी कि राजस्थान राज्य जो है वो 5 राज्यों के साथ में सीमा निर्धारण करता है, सीमा साझा करता है। अब वो 5 राज्य कौन से आ जाते हैं उसके बारे में हम मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे। ये हुआ हमारा राजस्थान का मैप। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आता है वो पंजाब आता है, और पंजाब कितनी सीमा साझा करता है, तो 89 किलोमीटर। उसके बाद में जो है वो हरियाणा आ जाता है, हरियाणा कितनी करता है, तो 1262 किलोमीटर। उसके बाद में जो है वो उत्तर प्रदेश आ जाता है, और उत्तर प्रदेश के साथ में कितनी सीमा साझा करता है, तो 877 किलोमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर। इधर जो आता है वो गुजरात आता है, और गुजरात के साथ में कितनी सीमा साझा करता है, तो 1022 किलोमीटर जो है वो गुजरात राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, पंजाब 89 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि ये तो हुआ हमारे राजस्थान का मैप। इसके जो है वो एक तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य जो है वो राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। इधर जो है वो पाकिस्तान के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है राजस्थान। इसके बारे में मैंने आपको कल डिटेल से पढ़ा दिया है। रेड क्लिफ रेखा के बारे में बता दिया है, पाकिस्तान के साथ में कितनी सीमा लगती है उसके बारे में बता दिया है, और स्थलीय सीमा के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं कि मतलब कि राजस्थान के कितने जिले आ जाते हैं जो कि अन्य राज्यों के साथ में सीमा साझा करते हैं, और अन्य राज्यों के कितने जिले आ जाते हैं जो कि राजस्थान के जिलों के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों के साथ 10 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं।
10 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर हम जो है वो पहले हम देखेंगे इधर जो है वो एमपी के डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, एमपी के जिले यानी कि मध्य प्रदेश के जिले, और इधर हम देखेंगे राजस्थान के जिले यानी कि मध्य प्रदेश के जिले और राजस्थान के जिले जो है वो इस तरीके से देखेंगे। तो आप जो है वो अच्छे तरीके से बोर्ड पर देखना। तो अब अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले आ जाते हैं, तो एक तो जो आता है वो मुरैना, एक आता है श्योपुर, एक आता है शिवपुरी, एक आता है गुना, एक आता है अग्रमालवा, एक आता है झाबुआ, सातवां डिस्ट्रिक्ट आता है रतलाम, ये राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिले के साथ में सीमा साझा करते हैं। ये पॉइंट या ये लाइन आप लिख लेना। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक जिला आ जाता है मंदसौर, यानी कि मध्य प्रदेश के जो वो 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों के साथ में सीमा साझा करते हैं। उसमें पहला जिला जो आता है वो मुरैना आता है, उसके बाद में शिवपुरी आता है, श्योपुर आता है, उसके बाद में जो है वो रतलाम आता है, झाबुआ आता है, और गुना आता है, राजगढ़ आता है, अगरमालवा आता है, और एक नीमच जो है वो एक छावनी के रूप में भी आता है। आप सभी को पता है कि नीमच जो थी वो एक छावनी भी थी 1857 की क्रांति में, और एक जो आता है वो राजगढ़ आता है। अगर हम राजस्थान के जिलों के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो वो सबसे पहले देखें तो धौलपुर, धौलपुर के बाद में जो आता है वो करौली, करौली के बाद में आता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद में जो आता है वो बारा, कोटा, झालावाड़, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जो है वो सीमा साझा करते हैं। यानी कि हम बात कर रहे थे अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में, जो कि कितनी आ जाती है 4850 किलोमीटर जो वो अंतर्राज्यीय सीमा आ जाती है। राजस्थान राज्य के साथ में 5 राज्यों की सीमा लगती है या सीमा का निर्धारण करते हैं। उसमें सबसे पहले अगर हम मैप के अकॉर्डिंग देखें तो पंजाब राज्य जो आता है उसकी 89 किलोमीटर, हरियाणा राज्य की 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश राज्य की 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर, गुजरात की 1022 किलोमीटर आ जाती है। फिर हम बात कर रहे थे कि दूसरे राज्यों की जो वो हमारे राजस्थान के किन किन जिलों के साथ में जो वो सीमा साझा करते हैं दूसरे राज्य के जिले, तो उसमें जो वो मध्य प्रदेश के 10 जिले जो है वो राजस्थान के 10 जिलों के साथ में सीमा साझा करते हैं। उसमें हम सबसे पहले बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश के जिले में मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अगरमालवा, झाबुआ और रतलामा और मंदसौर, नीमच और राजगढ़। और राजस्थान के जिले जो है वो कौन कौन से आ जाते हैं जो कि मध्य प्रदेश के जिलों के साथ में सीमा साझा करते हैं या मध्य प्रदेश के साथ में जो वो सीमा साझा करते हैं, उसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सार्वधिक सीमा का निर्धारित जिला मुख्यालय आ जाता है। नजदीक जिला मुख्यालय जो आता है वो गंगानगर आता है, दूर जो आता है वो हनुमानगढ़ आता है। और अगर हम बात करें तो पंजाब के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नजदीक जिला मुख्यालय किसका आ जाता है, तो फाजिलिका का, यानी कि नजदीक जिला मुख्यालय जो आता है वो फाजिलिका का आ जाता है, फाजिलिका जिले का आ जाता है। और दूर जिला मुख्यालय किसका आता है, तो वो मुक्तसर का आता है। तो ये भी आप जो है वो ध्यान में रख लेना, क्योंकि इनके संबंध में जो है वो आपसे क्वेश्चन कर लेंगे। हम बात कर रहे थे पंजाब जिले के कितने जिले आते हैं जो कि राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं, तो पंजाब जिले के 2 जिले पंजाब जिला निकल रहा है, सॉरी, पंजाब राज्य के
दो जिले आते हैं मुक्तसर फाजिलिका। राजस्थान राज्य के दो जिले आते हैं गंगानगर हनुमानगढ़। सर्वाधिक सीमा का निदान गंगानगर करता है, कम सीमा का निदान हनुमानगढ़ करता है। और पंजाब के राज्य के जो है वो सर्वाधिक सीमा का निदान जो है वो फाजिलिका करता है, कम सीमा का निदान मुक्तसर करता है। नजदीक जिला हेडक्वार्टर जिला मुख्यालय जो आता है वो गंगानगर आता है, दूर जिला मुख्यालय जो आता है वो हनुमानगढ़ आता है। और पंजाब राज्य के जो है वो नजदीक जिला मुख्यालय फाजिलिका आता है और दूर जिला मुख्यालय जो आता है वो मुक्तसर आता है। ये तो हुई पंजाब राज्य के संबंध में बातें। अब हम बात करते हैं, ये जो है वो मध्य प्रदेश के संबंध में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप नोट कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुजरात के बारे में। अब हम पढ़ते हैं गुजरात राज्य के बारे में। राजस्थान के 6 जिले जो है वो गुजरात के साथ में सीमा का निदान करते हैं। राजस्थान के 6 जिले गुजरात के साथ सीमा निर्धारण करते हैं। यानी कि गुजरात के मतलब राजस्थान के 6 जिले जो है वो गुजरात के साथ में सीमा निदान करते हैं। तो वो कौन कौन से जिले आ जाते हैं? बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और एक जिला आता है बांसवाड़ा। ये तो जो है वो राजस्थान के 6 जिले आ जाते हैं जो कि गुजरात के साथ में सीमा निदान करते हैं। अब गुजरात के कितने जिले आते हैं? तो गुजरात के भी जो है वो 6 जिले आते हैं जो कि राजस्थान के साथ में सीमा निदान करते हैं। गुजरात के 6 जिले आते हैं जो कि राजस्थान के साथ में सीमा निदान करते हैं। उसमें अगर हम बात करें तो कच्छ का रण, बनासकाठा, साबरकाठा, अरावली, यानी कि बनासकाठा, साबरकाठा ये दोनों तो आपको वैसे याद हो जाएंगे। और एक आता है माहीसागर, एक आता है दाहोद, यानी कि कच्छ का रण, बनासकाठा, साबरकाठा, अरावली, माहीसागर, दाहोद जो है वो 6 जिले आ जाते हैं जो कि गुजरात के 6 जिले आ जाते हैं जो कि राजस्थान के साथ में सीमा निदान करते हैं, सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गुजरात के साथ में सर्वाधिक सीमा का निदान कौन सा जिला करता है, कम सीमा का निदान कौन सा जिला करता है, और राजस्थान के संबंध में गुजरात का कौन सा जिला जाता है जो कि सर्वाधिक सीमा का निदान करता है और कम सीमा का निदान करता है। उसमें अगर हम बात करें तो सर्वाधिक सीमा का निदान कौन से जिले करते हैं? सर्वाधिक सीमा का निदान, कम सीमा का निदान, नजदीक जिला मुख्यालय, दूर जिला मुख्यालय। तो हम जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो राजस्थान के जिले देखेंगे, यानी कि राजस्थान के वे जिले जो कि गुजरात के साथ में सर्वाधिक सीमा का निदान करते हैं वो उदयपुर आता है। सर्वाधिक सीमा का निदान उदयपुर करता है और कम सीमा का निदान कौन करता है? तो बाड़मेर करता है। मतलब कि गुजरात के साथ में सर्वाधिक सीमा उदयपुर की लगती है, कम सीमा जो वो बाड़मेर की लगती है और नजदीक जिला मुख्यालय जो आता है वो सांचौर आता है। यानी कि गुजरात के नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा आ जाता है? तो वो सांचौर गुजरात के नजदीक जिला मुख्यालय। एक भरतपुर आता है, डीग आता है, भरतपुर आता है और एक अलवर आता है। पहले जो थे वो राजस्थान के 2 जिलों की सीमा जो है वो गुजरात के साथ में लगती थी, भरतपुर और अलवर की। अब जो है वो 3 जिलों की लगती है क्योंकि भरतपुर को विभाजित करके डीग जिला बनाया गया है। तो डीग और भरतपुर और अलवर तीनों जिलों की सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ में लगेगी। उत्तर प्रदेश के 2 जिले आ जाते हैं जिनकी सीमा जो है वो राजस्थान के साथ में लगती है। 2 जिले जो आते हैं उसमें आगरा एंड मथुरा। आगरा और मथुरा की सीमा जो है वो राजस्थान के जिलों के राजस्थान के साथ में जो है वो लगती है, राजस्थान राज्य के साथ में लगती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर्वाधिक सीमा का निर्धारण जो है वो कौन सा जिला करता है और कम सीमा का निर्धारण जो है वो कौन सा जिला करता है। लेकिन इससे पहले जो है वो हम सीधे यही बात कर लेते हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर के संबंध में जो है वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो नजदीक जिला हेडक्वार्टर, नजदीक जिला मुख्यालय, दूर जिला मुख्यालय, क्योंकि इसके संबंध में जो है वो ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मुख्यालय के संबंध में बन जाएंगे, आरएस में जो है वो इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप जो है ध्यान में रखना। तो नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा आता है, तो डीग आता है, यानी कि यूपी के, उत्तर प्रदेश के नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा आ जाता है, तो डीग आ जाता है। दूर जिला मुख्यालय कौन सा आ जाता है, तो भरतपुर आ जाता है। और अगर हम दूसरा देखें तो नजदीक जिला मुख्यालय, नजदीक जिला मुख्यालय यूपी के संबंध में देख रहे हैं हम, ठीक है। ये है राजस्थान, समझ जाना, आप ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो नजदीक जिला किसका, नजदीक जिला मुख्यालय किसका आता है, तो मथुरा का आता है। और दूर जिला मुख्यालय, दूर जिला मुख्यालय किसका आता है, तो आगरा का आता है। दूर जिला मुख्यालय किसका आता है, तो आगरा का आता है। यानी कि हम बात कर रहे थे कि राजस्थान के 3 जिलों की सीमा जो वो उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है, डीग, भरतपुर, अलवर। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की सीमा जो वो राजस्थान के साथ में लगती है, आगरा व मथुरा। नजदीक जिला मुख्यालय किसका आता है, डीग का आता है। दूर जिला मुख्यालय भरतपुर, नजदीक जिला मुख्यालय मथुरा का आता है उत्तर प्रदेश से। तो दूर जिला मुख्यालय किसका आता है, तो आगरा का आता है। ये तो हुई हमारे यूपी की बात। हमने मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी तीनों राज्यों के बारे में जो वो देख लिया है। अब हम बात करेंगे हरियाणा के बारे में। उधर जो आप सारे फैक्ट्स नोट कर लिए होंगे आपने। अब हम बात करेंगे हरियाणा के कितने जिले आ जाते हैं। और पहले बता रही हूँ कि इतना ज़्यादा डिटेल से जो ज्योग्राफी आपको किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा, तो अच्छे से जो है वो नोट्स बना लेना, कोर्स के चक्करों में मत पढ़ना, क्योंकि ये जो मैं मटेरियल आपको बता रही हूँ यही आपको जो है वो कोर्स के रूप में सब बेच रहे हैं। तो फ्री क्लासेस लेके जो है वो इनके नोट्स बना लेना, ठीक है। और अगर आपको दिखाई नहीं देता है बोर्ड पर तो आप कमेंट कर देना, हम और सही करने की कोशिश करेंगे। राइटिंग समझ में नहीं आती है तो भी बता देना, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर बता देना, हम शॉर्ट आउट करने की जरूर कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं तो हरियाणा के यानी कि अगर हम बात करें कि हरियाणा के कितने जिले आ जाते हैं जो कि राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं, और राजस्थान के कितने जिले आ जाते हैं जो कि हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो हरियाणा के तो 7 जिले आते हैं, हरियाणा के 7 जिले, हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा निर्धारण करते हैं। हरियाणा के 7 जिले जो वो राजस्थान के साथ में सीमा निर्धारण करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हरियाणा के 7 जिले जो वो कौन कौन से आ जाते हैं। तो उसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो इधर जो है वो हम हरियाणा के जिले देख लेते हैं, और राजस्थान के 8 जिले, और राजस्थान के 8 जिले हरियाणा के साथ सीमा निर्धारण करते हैं, ठीक है। इधर हम जो है वो राजस्थान के जिले देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हनुमानगढ़, फिर उसके बाद में चूरू, उसके बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में नीम का थाना, और नीम का थाना के बाद में जो है वो कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड के बाद में खैरथल, खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा के बाद में जो है वो अलवर, अलवर के बाद में जो वो डीग आते हैं। वो सभी जिले जो है वो मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं तो हरियाणा के कितने जिले आते हैं जो कि राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं, सीमा का निर्धारण करते हैं। तो हरियाणा के 7 जिले आते हैं जो कि राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। 7 जिले कौन से आ जाते हैं, तो एक तो जो आता है वो हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, मेवात, या कहीं पे आपको नूह नाम भी देखने को मिल जाएगा।
यानी कि कहीं पे आपको जो वो मेवात मिल जाएगा तो कहीं पे आपको जो वो नूह नाम देखने को मिल जाएगा, तो आप जो वो टेंशन में मत आना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रेवाड़ी, रेवाड़ी भी जो है जो कि हमारे राजस्थान के जिले के साथ में सीमा साझा करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक फतेहाबाद और आता है जो कि राजस्थान के साथ में सीमा साझा करता है। फतेहाबाद यानी कि हम बात कर रहे थे कि हरियाणा के 7 जिले आते हैं जो कि राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं, राजस्थान के 8 जिले आते हैं जो कि हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हैं। इधर जो है वो हरियाणा के जिले आते हैं, उसमें सबसे पहले हनुमानगढ़, फिर चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, अलवर और डीग। हरियाणा के जो है वो 7 जिले आते हैं, उसमें हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, मेवात, या इसको नूह के नाम से भी कहीं पे बोलते हैं, तो रेवाड़ी और फतेहाबाद, तो ये जिले जो है वो राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सार्वधिक सीमा का साझा कौन करते हैं, सार्वधिक सीमा का निधान कौन करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश वाले जो फैक्ट है वो आप नोट कर लेना, कॉपी में नोट्स बनाते जाना साथ साथ में, इससे जो है वो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरे एक बात ये समझ में नहीं आती कि आपको कोर्स लेने की ज़रूरत कहाँ है, कि जब इतना मटेरियल आपको अच्छे से हम करवा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आपके लिए यही बहुत ज़्यादा अच्छा है, यही बहुत ज़्यादा सफिशेंट है। कोर्स की आपको कहीं पे जो है वो नीड नहीं है, आप यही से जो है वो नोट्स बना लेना और इनको जो है वो बार बार रिवाइज करना, आपको जो है वो याद हो जाएंगे। और एक जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम आप जो है वो अपडेट ज्योग्राफी करवा रहे हो, तो अभी जो है वो अपडेट ही ज्योग्राफी होगी, यानी कि जितने भी अपडेट हुए, जितने भी चेंजमेंट हुए, उनके अकॉर्डिंग ही जो है वो मैं आपको ये ज्योग्राफी करवा रही हूँ, ये भूगोल जो है वो पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हरियाणा के बारे में जो है वो हम बात कर रहे थे, हरियाणा जिले के बारे में। तो इसमें अगर हम देखें तो सर्वाधिक सीमा, यानी कि सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला जो है वो लगाता है और कम सीमा जो वो कौन सा जिला लगाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नजदीक जिला मुख्यालय, नजदीक जिला मुख्यालय किसका आता है और दूर जिला मुख्यालय किसका आता है। क्योंकि आरएस की तैयारी करते हैं, कंपटीशन में जो वो अभी डीप में जाके पूछते हैं, तो आप जो वो इसको हल्के में मत लेना, अच्छे तरीके से जो इसको तैयार करना है। तो अगर हम देखें तो सर्वाधिक सीमा का निधान कौन सा जिला करता है हमारे राजस्थान का, तो हनुमानगढ़, यानी कि सर्वाधिक सीमा का निधान जो वो कौन सा जिला करता है राजस्थान का, तो वो हनुमानगढ़ करता है। कम सीमा का निधान कौन सा जिला करता है, तो अलवर करता है, यानी कि अलवर जिला जो है वो हरियाणा के साथ में कम सीमा साझा करता है, ज़्यादा जो है वो हनुमानगढ़ करता है। नज़दीक जिला मुख्यालय किसका आ जाता है, तो नज़दीक जिला मुख्यालय जो आता है वो कोटपुतली का आता है, कोटपुतली का नज़दीक जिला मुख्यालय आता है। और अगर हम बात करें तो दूर जिला मुख्यालय किसका आ जाता है, तो डीग का जो है वो, मतलब चूरू का जो है वो दूर जिला मुख्यालय आता है। डीग तो जो है वो भरतपुर को विभाजित करके डीग नया जिला बनाया गया है, तो अभी जो है वो डीग जो है वो हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है। दूर जिला मुख्यालय किसका आ जाता है, तो चूरू का आता है, दूर जिला मुख्यालय किसका आता है, चूरू का आता है। अब जो है वो हम हरियाणा के जिलों के बारे में देखते हैं। तो सर्वाधिक सीमा, यानी कि इस सिंबल से समझ जाना कि सर्वाधिक, इस सिंबल से समझ जाना कि सर्वाधिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। और कम सीमा का निधान, कम सीमा का निधान, तो सर्वाधिक सीमा का निधान कौन सा जिला करता है, महेंद्रगढ़ करता है। सर्वाधिक सीमा का निधान कौन सा जिला करता है, तो महेंद्रगढ़ करता है। कम सीमा का निधान कौन सा जिला करता है, तो फतेहाबाद करता है। कम सीमा का निधान कौन सा जिला करता है, फतेहाबाद करता है। अब हम जिला हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो नजदीक जिला मुख्यालय, नजदीक जिला मुख्यालय किसका आता है, तो हरियाणा का, यानी कि राजस्थान के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय हरियाणा के कौन से जिले का आता है, तो महेंद्रगढ़ का आता है। यानी कि सर्वाधिक सीमा भी कौन सा जिला लगाता है, महेंद्रगढ़ लगाता है, और ये भी जो है वो महेंद्रगढ़ आता है। और दूर जिला मुख्यालय, तो राजस्थान में कुल जिले कितने आते हैं, 50, ठीक है। अंतर्वर्ती जिले कितने आ जाते हैं, तो 22। सीमावर्ती जिले कितने आते हैं, 28।
यानी कि राजस्थान में अभी जो है वो कुल कितने जिले आते हैं, तो 50 जिले आते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जिला दर्शन जो आता है, जिलों के संबंध में जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी है, प्लेलिस्ट बना रखी है वो जिला दर्शन वाली, वो आप जरूर पढ़ लेना। उसमें मैंने जो है वो 50 जिलों के बारे में मैप में समझाया है, उसमें वीडियो बना रखा है। अंतर्वर्ती जिलों के बारे में भी मैंने आपको मैप में बताया, और सीमावर्ती जिलों के बारे में भी जो है वो मैंने आपको मैप में बताया, तो आप वहां से देख लेना। राज्य के अंतर्वर्ती जिले कितने आ जाते हैं, 22 आ जाते हैं। सीमावर्ती जिले कितने आते हैं, 28 आते हैं। नेक्स्ट आता है राजस्थान के कुल जिले कितने आते हैं, 50 आते हैं। केवल अंतर्राज्यीय जिले अगर हम बात करें, केवल अंतर्राज्यीय जिले, क्योंकि क्या होता है कि ये जो है वो आपसे कोई मतलब नॉर्मल से जो है वो क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ लेंगे, और वहां पे जो है वो आप ऐसे निकालोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप जो है वो सीधे जो है वो इनके नंबर याद रखना। तो अंतर्राज्यीय जिले यानी कि केवल अंतर्राज्यीय जिले कौन से कितने आ जाते हैं, तो 23 आ जाते हैं। यानी कि केवल अंतर्राज्यीय जिले कितने आते हैं, 23 आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय, 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 2 जिले कौन से आ जाते हैं, एक तो गंगानगर और एक आता है बाड़मेर। गंगानगर जो है वो पंजाब के साथ में सीमा साझा करता है और पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है। बाड़मेर जो है वो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है और राज्य यानी कि गुजरात के साथ में सीमा साझा करता है। यानी कि हमारे राजस्थान के 2 जिले ऐसे आते हैं जो कि अंतर्राज्यीय जिले भी आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जिले भी आते हैं, यानी कि राष्ट्र के साथ में भी सीमा साझा करते हैं और एक राज्य के साथ में भी सीमा साझा करते हैं। राजस्थान के ऐसे जिले जो केवल एक ही राज्य के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। राजस्थान के ऐसे जिले यानी कि राजस्थान के ऐसे जिले कितने आ जाते हैं जो केवल एक राज्य के साथ सीमा निर्धारण करते हैं। यानी कि राजस्थान के ऐसे जिले कितने आ जाते हैं जो कि केवल एक राज्य के साथ में सीमा साझा करते हैं या सीमा का निर्धारण करते हैं, तो वो 19 जिले आ जाते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो कि 2-2 राज्यों के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। यानी कि राजस्थान के ऐसे 4 जिले आते हैं जो कि 2-2 राज्यों के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। अब ये 4 जिले कौन से आ जाते हैं, तो उसको हम मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो आप सभी को पता है हनुमानगढ़ आता है, और हनुमानगढ़ जो है वो पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ में सीमा निर्धारण करता है। यहाँ पे जो है वो डीग डिस्ट्रिक्ट आता है जो कि भरतपुर से विभाजित होकर बना था। ये हरियाणा के साथ में और यूपी के साथ में सीमा साझा करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो धौलपुर आता है, और ये धौलपुर जिला जो आता है वो हरियाणा के साथ मतलब यूपी के साथ में, मतलब धौलपुर जिला जो आता है वो यूपी के साथ में और एमपी के साथ में जो है वो सीमा साझा करता है। इधर जो है वो बांसवाड़ा आता है, और बांसवाड़ा जो जिला जो आता है वो एमपी के साथ में यानी कि मध्य प्रदेश के साथ में और गुजरात के साथ में सीमा साझा करता है। तो राजस्थान के 4 जिले 2-2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। यानी कि राजस्थान के जो है वो 4 जिले ऐसे हैं जो कि 2-2 राज्यों के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हैं।
यानी कि राजस्थान के 4 जिले ऐसे आ जाते हैं जो कि 2-2 राज्यों के साथ में सीमा साझा करते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो वो हरियाणा और इसके साथ में जो वो पंजाब के साथ में सीमा साझा करता है। हरियाणा, ओके। यानी कि राजस्थान के 4 जिले आते हैं जो कि 2-2 राज्यों के साथ में सीमा साझा करते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है। फिर डीग जिला जो कि भरतपुर जिले को विभाजित करके बनाया गया था, वो हरियाणा और यूपी के साथ में सीमा साझा करता है। धौलपुर जो आता है वो यूपी और मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। बांसवाड़ा जो आता है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में सीमा साझा करता है। तो राजस्थान के 4 जिले ये आप याद रखना है। राजस्थान में कुल जिले कितने आते हैं? 50 आते हैं। 22 मार्च 2022 को 21 यानी कि 22 मार्च 2022 को जो है वो कमेटी का गठन किया गया था। राम लुभाया कमेटी का गठन किया गया था, जिन्होंने जो है वो जिले का निर्माण करने की बात कही थी। फिर उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। वो सभी बातें जो है वो मैंने आपको जिला दर्शन वाली जो सीरीज आती है उसमें मैंने पढ़ा दिया है, तो आप ध्यान से जो है वो पढ़ लेना। अंतर्वर्ती जिले 22 आते हैं। वो 22 जिले कौन कौन से आ जाते हैं वो मैंने आपको वीडियो में बता दी है, पहले वाले में आप पहली क्लासेस देख लेना। सीमावर्ती जिलों के बारे में भी मैंने बता दिया, 28 जिले आते हैं। और उन कौन कौन से जिले आते हैं वो भी आपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है वो वीडियो पढ़ा है, तो आप उसको देख लेना। अंतर्राज्यीय जिले 23 आते हैं। 2 जिले ऐसे हैं जो कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, यानी कि किसी राष्ट्र के साथ में भी सीमा साझा करते हैं और किसी राज्य के साथ में भी सीमा साझा करते हैं। तो 2 जिले कौन कौन से आ जाते हैं? तो गंगानगर जो है वो पंजाब के साथ में और पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है, और इसके साथ में जो हमारा बाड़मेर जो आता है वो पाकिस्तान और गुजरात के साथ में सीमा साझा करता है। ये तो हुई हमारी बेसिक सी जानकारी। अब हम बात करते हैं तो राज्य में सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा का निर्धारण कौन सा जिला करता है? जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण जिले से 10 जिलों की सीमा लगती है। जयपुर ग्रामीण जिला जो आता है इससे 10 जिलों की सीमा लगती है। तो सर्वाधिक सीमा का निर्धारण करता है, यानी कि जयपुर ग्रामीण जिला जो आता है वो सर्वाधिक सीमा का निर्धारण करता है, क्योंकि राजस्थान के 10 जिलों की सीमा जो है वो जयपुर ग्रामीण के साथ में लगती है। अब आप आपसे क्वेश्चन करें कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला आ जाता है जिससे कि सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है, सर्वाधिक जिलों का सीमा निर्धारण करता है, तो वो जयपुर ग्रामीण आता है। अब 10 जिले कौन कौन से आ जाते हैं वो मैंने जब आपको जिला दर्शन की क्लास करवाई थी उसमें मैंने जयपुर ग्रामीण जिला अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि 10 जिले कौन कौन से आ जाते हैं, तो वो वीडियो आप देख लेना। ज़्यादा जो है वो बताने का कोई फ़ायदा है नहीं, जब पढ़ा रखा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक आता है टोंक जिला। 8 जिलों के साथ टोंक जिला 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। टोंक जिला जो है वो 8 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। पहले जो था वो पाली करता था, लेकिन जब जिलों का पुनर्गठन कर दिया गया है उसके बाद में जो वो टोंक जिला करता है, 8 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। अब अगर हम बात करें तो 8 जिले कौन कौन से आ जाते हैं, तो उसमें जो वो सबसे पहले जयपुर ग्रामीण जिला आता है, उसके बाद में दौसा आता है, यानी कि टोंक जिला 8 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। उसमें जयपुर ग्रामीण, दौसा, दूदू, शाहपुरा, सवाईमाधोपुर, यानी कि दूदू जो कि जयपुर जिले से विभाजित करके बनाया गया था। उसके बाद में सवाईमाधोपुर, उसके बाद में शाहपुरा, यानी कि पहले जो है जब जिलों का पुनर्गठन नहीं किया गया था तब पाली जिला जो आता है वो 8 जिलों के साथ में सीमा साझा करता था। अब पाली का नाम हटा के आपको याद रखना है टोंक जिले के बारे में। टोंक जिला जो आता है वो 8 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, सीमा का निर्धारण करता है। 8 जिले कौन कौन से आ जाते हैं उसमें जयपुर ग्रामीण आता है, दूदू आता है, दौसा आता है, सवाईमाधोपुर आता है, शाहपुरा आता है, अजमेर आता है, केकड़ी आता है, ये जो है बूंदी आता है। 8 जिले जो आते हैं वो टोंक जिले के साथ में सीमा 7 जिलों के साथ सीमा निर्धारण करने वाले 7 जिलों के साथ सीमा निर्धारण करने वाले राजस्थान के
7 जिलों के साथ सीमा निधान करने वाले राजस्थान के 8 जिले हैं। यानी कि राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो कि 7 जिलों के साथ में सीमा निधान करते हैं, 7 जिलों के साथ में सीमा निधान करते हैं। उसमें अगर हम देखें तो वो कौन कौन से जिले आ जाते हैं? बीकानेर, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, और इसके साथ में जो है वो चित्तौड़गढ़, पाली, ब्यावर। यानी कि 7 जिलों के साथ में सीमा निधान करने वाले जिलों में बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर ग्रामीण, पाली, ब्यावर, नागौर और इसके साथ में जो है वो अजमेर, जिससे ब्यावर जिला बना था, अजमेर और दौसा। यानी कि अगर हम बात करें तो आपसे अगर ऑप्शन में 3 जिले दे दे कि मतलब 10 जिलों के साथ में सर्वाधिक सीमा जयपुर ग्रामीण करता है, उसके बाद में 8 जिलों के साथ में टोंक करता है, तीसरा जिला कौन सा आ जाता है? तो तीसरा जिला अगर इन जो है वो 8 जिलों में से अगर आपको देते हैं तो आपको जो है ये सही करना है। क्यों करना है? क्योंकि बीकानेर के साथ में भी जो है वो 7 जिलों की सीमा लगती है। यानी कि 7 जिलों के साथ में सीमा निधान करने वाले राजस्थान के ऐसे 8 जिले आ जाते हैं। 8 जिले ऐसे हैं जो कि 7 जिलों के साथ में सीमा निधान करते हैं। उसमें बीकानेर, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, पाली, ब्यावर और दौसा, ये जो है वो 8 जिले आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जयपुर जिला ऐसा है जो कि सबसे कम जिलों के साथ में सीमा निधान करता है। सबसे कम जिलों के साथ सीमा निर्धारण। सबसे कम जिलों के साथ में सीमा निधान कौन से जिले करते हैं? तो एक तो करता है जयपुर जिला, जयपुर ग्रामीण से सीमा निर्धारण। यानी कि जयपुर जिला जो आता है वो जयपुर ग्रामीण से सीमा निधान करता है। जोधपुर जिला जो आता है वो जोधपुर ग्रामीण से सीमा निधान करता है। यानी कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले आते हैं जो कि सबसे कम जिलों के साथ में सीमा निधान करते हैं? तो जयपुर जिला जो आता है वो सबसे कम जिलों के साथ में सीमा निधान करते हैं, करेगा ही, क्योंकि जब चारों तरफ से जो है वो जयपुर ग्रामीण जिले से घिरा हुआ है तो और किसी जिले की सीमा जयपुर से कैसे लगेगी? तो जयपुर ग्रामीण के चारों तरफ से घिरा कौन सा जिला आ जाता है? तो जयपुर आ जाता है। जोधपुर ग्रामीण से चारों तरफ से घिरा हुआ जिला जो आता है वो जोधपुर आता है। सिर्फ एक जिले के साथ में जो है वो जयपुर और जोधपुर जो है वो सीमा साझा करते हैं, सीमा का निर्धारण करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 7 केवल यानी कि निम्न में से जिले केवल 2 जिलों के साथ में सीमा का निधान करते हैं। यानी कि 7 जिले ऐसे आ जाते हैं जो कि 2 जिलों के साथ में सीमा निधान करते हैं। उधर वाले जो फैक्ट्स जो है वो आप नोट कर लेना। यानी कि नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान के 7 जिले ऐसे जो 2 जिलों के साथ में सीमा निधान करते हैं। उसको अगर हम मैप में देखेंगे यहाँ पे जिला आता है अनूपगढ़ जिला जो आता है वो गंगानगर और बीकानेर के साथ में सीमा साझा करता है, सीमा का निधान करता है। यहाँ पे जिला आता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के साथ में सीमा साझा करता है। यहाँ पे जिला आता है झालावाड़, कोटा प्लस 12 के साथ में सीमा साझा करता है। यहाँ पे जिला आता है बारा, कोटा और झालावाड़ के साथ में सीमा साझा करता है। जिला आता है धौलपुर जिला जो आता है वो भरतपुर प्लस करौली के साथ में सीमा साझा करता है। यहाँ पे जिला आता है खैरथल तिजारा जो आता है वो
और कोटपुतली। खैरथल तिजारा जिला जो आता है वो अलवर और कोटपुतली जिले को विभाजित करता है। खैरथल तिजारा जिला जो आता है वो 2 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, कोटपुतली और बहरोड। कोटपुतली और बहरोड क्या, कोटपुतली बहरोड और अलवर जिले के साथ में सीमा साझा करता है। एक जिला और आता है जो कि डीग आता है, जो कि अलवर भरतपुर को विभाजित करके बनाया गया था। यानी कि यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट और आ जाता है जो कि डीग आता है। डीग किस जिले के साथ में सीमा साझा करता है, तो अलवर और भरतपुर। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के 7 जिले 2-2 जिलों के साथ सीमा निर्धारण करते हैं। अब वो 7 जिले कौन से आते हैं, तो एक तो जो है वो अनूपगढ़ आता है, एक जो है वो बांसवाड़ा आता है, इसके साथ में जो वो डीग आता है, एक जो है वो झालावाड़ आता है, झालावाड़ के बाद में बारा आता है, खैरथल तिजारा आता है जो कि अलवर को विभाजित करके बनाया गया था, इसके साथ में कोटपुतली बहरोड आता है, कोटपुतली बहरोड आता है। ये जो है वो 7 जिले आते हैं। यानी कि राजस्थान के 7 जिले ऐसे आते हैं जो कि 2-2 जिलों के साथ में जो वो सीमा साझा करते हैं। उसमें से सबसे पहले अगर हम देखें तो अनूपगढ़ जो कि गंगानगर और बीकानेर के साथ में सीमा साझा करता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ के साथ में, झालावाड़ कोटा बारा के साथ में, अलवर और भरतपुर के साथ में जो वो डीग धौलपुर जो आता है वो करौली और भरतपुर के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो खैरथल तिजारा जो आता है वो अलवर और कोटपुतली बहरोड धौलपुर जो आता है वो भरतपुर करौली। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स जो है वो नोट कर लेना। अगर हम और ज़्यादा देखें, यानी कि अगर हम और ज़्यादा डीप में जाके पढ़ें और ज़्यादा डीप में देखें तो 3-3 जिलों के साथ में सीमा निर्धारण करने वाले जिलों की संख्या कितनी आ जाती है, तो वो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 3 दूनी क्या होता है, 6 होता है। तो ये मैंने मिटाए है ना, ये वीडियो रोक के बीच में रोक के जो है वो आप सारे नोट कर लेना। 3 जिलों के साथ सीमा निर्धारण करने वाले 6 जिले हैं। अगर हम और ज़्यादा डीप में जाके जो डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं उनका अगर हम और ज़्यादा पोस्टमार्टम करें तो 3 जिलों के साथ में सीमा निर्धारण करने वाले कितने जिले आ जाते हैं, तो 6 जिले आते हैं। उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगापुर सिटी, हमारा झुंझुनू जिला और इसके साथ में बाड़मेर भी ऐसा जिला आता है। और एक और जिले के बारे में बात करें तो वो जिला आ जाता है दूदू। राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू, राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू आ जाता है। यानी कि हम जो है वो जितने भी जिले आते हैं उनका बहुत ज़्यादा जो है वो पोस्टमार्टम कर रहे हैं। यानी कि एक एक जिले को जो वो पकड़ के कहाँ से जो वो कैसे क्वेश्चन बन जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पुटअप हो जाएंगे, उसके संबंध में जो है वो हम पढ़ रहे हैं। उसी में जो है वो हम और ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। तो राजस्थान के 6 जिले ऐसे आते हैं, यानी कि राजस्थान के 6 जिले ऐसे आते हैं जो कि 3-3 जिलों के साथ में सीमा साझा करते हैं। और राजस्थान के 4 जिले ऐसे आते हैं, मतलब 7 जिले ऐसे आते हैं जो कि 2-2 जिलों के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो एक जिला कम कर लेना 3 जिलों के साथ में। तो 3 जिले मतलब 6 जिले कौन से आ जाते हैं जो कि 3-3 जिलों के साथ में सीमा निर्धारण करते हैं। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगापुर सिटी, झुंझुनू, बाड़मेर, दूदू। दूदू राजस्थान का सबसे छोटा जिला आता है। जयपुर ग्रामीण से मतलब जयपुर से जो वो विभाजित होकर बना था। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगापुर सिटी जो आता है वो किससे विभाजित होकर बना था, तो सवाईमाधोपुर और करौली से विभाजित होकर बना था। बाड़मेर, दूदू ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि एक संभागीय वाला टॉपिक आता है, तो वो जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यानी कि संभागीय वाला टॉपिक जो है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।